Hi everyone, good morning. Well, this is Sarfaraz Khan, and I welcome you all in my YouTube channel that is Guru School's Academy. Well, as usual, once again I'm present with a new video that is Current Affairs of 4th June 2025. Well, there will be 15 questions, and each question will have 4 options, and you will be given 5 seconds to answer. तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं जो कि करंट अफेयर्स 4 जून 2025 और खास करके ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट। तो वीडियो को हम लोग देर ना करें, क्लास वर्क सेशन को देर ना करें, लेट्स गेट स्टार्टेड राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव इज which major international expo commenced in Mumbai on 4th June 2025? Which major international expo commenced in Mumbai on 4th June 2025? 4 जून 2025 को मुंबई में कौन सा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एक्सपो शुरू हुआ? ऑप्शन ए ग्लोबल ऑटो एक्सपो, बी ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2025, सी इंटरनेशनल टेक्सटाइल फेयर एंड डी रिन्यूएबल एनर्जी समिट. Well, you have been given 5 seconds to answer. 4 जून 2025 को मुंबई में कौन सा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एक्सपो शुरू हुआ? Well, इसके सही जवाब है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2025. लेट्स लर्न सम ऑफ इट्स एक्सप्लेनेशन. चलिए कुछ सीख लेते हैं हम लोग इसके बारे में. ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2025 GSSE 2025 4 जून को मुंबई में शुरू. ये 3 दिवसीय सम्मेलन दुनिया भर के पेशेवरों को एक मंच पर लाया जहां स्टेनलेस स्टील उद्योग के सामने आने वाले प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई. खासतौर पर इस क्षेत्र पर बढ़ते आयात के प्रभाव पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया. तो 4 जून 2025 को मुंबई में वो इंटरनेशनल एक्सपो जो कमेंस्ड हुआ वो क्या था? ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2025. ठीक है. So now we are moving towards the second question of today's session is थोड़ी सी तबीयत नासाज है, खार सर्दी खांसी लगी हुई है. होप कहीं अगर परेशानी होगी तो आप उसे माफ करेंगे और वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे. आई हैव कम विद रियली अ ग्रेट वीडियो बिफोर यू. आपके सामने मैं एक नए और एक अच्छे वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राइट. एंड वन मोर थिंग इज दैट if you really like this video, so press like button and you can share this with others, and if you are new at this channel you can subscribe it right. So second question on the screen here we have is which country held a presidential election on 3rd June 2025 following the impeachment of its previous president. 3 जून 2025 को अपने पूर्व राष्ट्रपति के महाभियोग के बाद किस देश ने राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया? ऑप्शन ए जापान, बी साउथ कोरिया, सी थाईलैंड एंड डी वियतनाम. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. ऑप्शन आपके सामने है और जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड मिल चुके. Well, the correct answer is option B, South Korea. Well, the correct answer is option B, South Korea, right? Next one. अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में भी कुछ राइट. 3 जून 2025 को दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग के बाद राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया. यह चुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी जो देश की शासन प्रणाली में एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक बना राइट. On 3rd June 2025, South Korea conducted a presidential election after the impeachment of President Yoon Suk Yeol. The election was a significant political event marking a pivotal moment in the country's governance. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का और आज के क्लास का. Which country's president visited India from 2nd to 4th June 2025, marking only the second such visit in history?
2 से 4 जून 2025 तक किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की, जो इतिहास में केवल दूसरी ऐसी यात्रा? ऑप्शन ए शायल, बी पैराग्वे, सी पैराग्वे, and D Bolivia. Well, these are the options before you. Well, you have been given 5 seconds to answer. आखिर वो कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 2 से 4 जून 2025 तक भारत की यात्रा की और वो इतिहास में केवल दूसरी ऐसी यात्रा थी? ठीक है, वेल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पैराग्वे. ठीक है, लेट्स लर्न सम ऑफ इट्स एक्सप्लेनेशन. सैंटियागो पेना पैराग्वे के राष्ट्रपति ने 2 से 4 जून 2025 तक भारत का दौरा किया. ठीक है, सैंटियागो पेना जो कि पैराग्वे के प्रेसिडेंट, उन्होंने 2 से 4 जून तक 2025 तक भारत का दौरा किया. यह भारत की पैराग्वे के राष्ट्रपति द्वारा केवल दूसरी यात्रा थी. पहली यात्रा मई 2012 में हुई थी. इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था. The visit aimed to strengthen bilateral relations between the two countries. ठीक है. So now we are moving to the fourth question of today's session is, which organization hosted the 12th plenary assembly of the Global Soil Partnership in June 2025? जून 2025 में ग्लोबल सॉयल पार्टनरशिप की 12वीं प्लेनरी असेंबली का आयोजन किस संगठन ने किया? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यूएचओ, एंड डी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. जून 2025 में ग्लोबल सॉयल पार्टनरशिप की 12वीं प्लेनरी असेंबली का आयोजन किस संगठन ने किया? वेल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ. चलिए कुछ सीख लें इसके बारे में भी. खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ ने जून 2025 में ग्लोबल सॉयल पार्टनरशिप जीएसपी की 12वीं प्लेनरी असेंबली का आयोजन किया. इस असेंबली में मिट्टी की स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य 2030 तक विश्व की कम से कम 50% मिट्टियों के स्वास्थ्य में सुधार करना है. राइट. The assembly focused on strategies to enhance soil resilience and sustainability, aiming to improve the health of at least 50% of the world's soil by 2030. Next question on the screen here we have is, what significant policy change did the UK implement on 1st June 2025? 1 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने कौन सा महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन लागू किया? ऑप्शन ए लीगलाइजेशन ऑफ रिक्रिएशनल कैनबिस, बी बैन ऑन डिस्पोजेबल वेप्स, सी इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, डी इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ 4-day वर्क वीक. वेल, द ऑप्शंस आर बिफोर यू. ऑप्शन आपके सामने है एंड यू हैव बीन गिवन 5 seconds to answer. Well, the correct answer is again option B, ban on disposable waste. चले थोड़ा सीख लें इसके बारे में भी. 1 जून 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने सिंगल यूज वेब्स की बिक्री पर प्रतिबंध लागू किया. इस नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करना और युवाओं में वेपिंग से जुड़ी स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना था. On 1st June 2025, the United Kingdom implemented a ban on the sale of disposable vapes. This policy aimed to address environmental concerns and reduce health risks associated with vaping among young people.
Next question. Now we are heading towards the sixth question of today's session is which international day is celebrated on June 4? 4 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, सी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे एंड टी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 4 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is again the option B. International Day of Innocent Children Victims of Aggression. Let's learn some of its explanation. हर वर्ष 4 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन बच्चों की पीड़ा और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है जो युद्ध और आक्रामकता के शिकार होते हैं। Every year on June 4, the United Nations observes the International Day of Innocent Children Victims of Aggression. This day is dedicated to acknowledging the suffering of children who are victims of war and aggression and to advocating for the protection of their lives. ठीक है, इसे जितने भी मैंने अभी पढ़ाया है आप वीडियोस को पॉज करके रुक करके देखें, समझें और सीखें। राइट, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तबीयत थोड़ी नासाज है, माफ करेंगे। In which month is the joint satellite mission NISAR by ISRO and NASA likely to be launched? इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह मिशन निसार किस महीने में लॉन्च होने की संभावना है? ऑप्शन ए अप्रैल 2025, बी मई 2025, सी जून 2025, डी जुलाई 2025. Well, you have been given 5 seconds to answer. इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह मिशन निसार किस महीने में लॉन्च होने की संभावना है? Well, the options are before you and the correct answer is ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब है जून 2025. चलें कुछ सीख लें इसके बारे में भी। इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह मिशन निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जून 2025 में लॉन्च होने की संभावना है। यह मिशन पृथ्वी की सतह की निगरानी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। This mission is important for monitoring the Earth's surface and studying environmental changes. Next question on the screen here we have is, eighth question. From which year is Delhi University going to start the master's program in Hindi journalism? दिल्ली विश्वविद्यालय किस वर्ष से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए 2024-25, बी 2025-26, सी 2026-27 और डी 2027-28। यानी 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. दिल्ली विश्वविद्यालय किस वर्ष से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? Right? Well, the correct answer is option C. Sorry. Well, the correct answer is option B, 2025-26. Right? Now, let's learn some of its explanation. दिल्ली विश्वविद्यालय TU 2025-26 शैक्षणिक सत्र से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। यानी Delhi University is going to start a master's program in Hindi journalism from the academic session 2025-26. इसी सेशन से, राइट?
ये निर्णय क्षेत्रीय भाषा मीडिया शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है. This decision has been made with the aim of promoting regional language media education. Next question on the screen here we have is, for what reason was the South Asian Senior Athletics Championship postponed in 2025? 2025 में दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किस कारण से स्थगित किया गया, यानी पोस्टपोन किया गया? राइट. ऑप्शन ए, बैड वेदर. बी, डिले इन वीजास फॉर पाकिस्तानी एथलीट्स. सी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. एंड डी, availability of the venue. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. आखिर वो कौन सी कारण है 2025 में दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किस कारण से स्थगित किया गया है? कारण क्या है? वेल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिले इन वीजास फॉर पाकिस्तानी एथलीट्स. थोड़ा सीख ले. झारखंड के रांची में आयोजित होने वाले दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 को पाकिस्तानी एथलीटों के वीजा में देरी के कारण दूसरी बार स्थगित किया गया है. अब ये जून 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है, यानी इसी मंथ दूसरे या तीसरे वीक में होने की संभावना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर वी हैव इज, दैट इज 10th क्वेश्चन. हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन the 2025 ISSF World Cup? 2025 ISSF विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 and D 8. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. 2025 ISSF विश्व कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसके सही जवाब है 7. राइट. चलिए थोड़ा सीख ले इसके बारे में भी हम लोग. भारत की निशानेबाजी टीम ने पेरू के लीमा में आयोजित 2025 ISSF विश्व कप में कुल 7 पदक, यानी 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य, राइट, जीते. इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर रहा. The Indian shooting team won a total of 7 medals, 2 gold, 4 silver and 1 bronze at the 2025 ISSF World Cup held in Lima, Peru. With this performance, India ranked 3rd in the medal tally after China and the US. Clear है? Next question on the screen here we have is, that is 11th question. अब तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके आंसर भी मिल चुके हैं और कुछ ना कुछ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है. राइट. उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर पसंद आ रहा हो और अगर कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें. Which state has recently achieved 100% literacy under the Nav Bharat Literacy Program? Which state has recently achieved 100% literacy under the Nav Bharat Literacy Program? हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने 100% साक्षरता हासिल की है? ऑप्शन ए गोवा, बी केरला, सी तमिलनाडु एंड डी कर्नाटका. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. Well, the correct answer is ऑप्शन ए गोवा. चलिए कुछ सीख लें इसके बारे में भी. गोवा ने हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल की है. राज्य ने विशेष रूप से वयस्क शिक्षार्थियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहन शैक्षिक पहले शुरू की. शिक्षकों, स्वयंसेवकों और स्थानीय निकायों के सहयोग से यह अभियान व्यापक भागीदारी सुनिश्चित कर भारत में साक्षरता और समावेशी शिक्षा का आदर्श बन गया. राइट. यानी गोवा नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम के तहत
100% लिटरेसी हासिल किया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th question. Recently, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated development projects worth approximately how much amount in Bihar? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगभग कितने राशि के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए 25,520 करोड़, बी 35,520 crores, C 48,520 crores, and D 50,520 crores. Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लगभग कितने राशि के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? Well, the correct answer is option C. Correct answer is option C, 48,520 crores. चलिए कुछ सीख ली इसके बारे में। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 48,520 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये पहल ऊर्जा, परिवहन और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, जिनका उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को सशक्त बनाना है। वेल, इसी साल बिहार में इलेक्शन भी है, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन है। तो ये 48,520 करोड़ के अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2025 को बिहार में किया, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। Who has recently launched developed agriculture संकल्प अभियान to modernize Indian agriculture? हाल ही में भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी शिवराज सिंह चौहान, and D Amit Shah. Well, you have been given 5 seconds to answer. Who has recently launched developed agriculture Sankalp Abhiyan to modernize Indian agriculture? Well, the correct answer is option C, Shivraj Singh Chauhan or Shivraj Singh, right? चलिए थोड़ा सा सीख लें इसके बारे में भी कुछ। अनुसंधान और ग्रामीण आजीविका के बीच की खाई को पाटने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में यहां विकसित कृषि संकल्प अभियान नामक एवं राष्ट्रव्यापी कृषि जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को खरीफ फसल के मौसम के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरणों से सशक्त और सुसज्जित करना है, यानी and equip farmers with the knowledge and tools for the Kharif cropping season. तो ये तो थे आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन। Now, the 14th question on the screen before you here is, where has Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the new terminal building of Jayaprakash Narayan International Airport? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहां किया है? ऑप्शन ए पटना, बी कोलकाता, सी दिल्ली एंड डी मुंबई। Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहां किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पटना, राइट? चलिए थोड़ा सा सीख लें इसके बारे में भी कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। लगभग 1200 करोड़ की लागत से निर्मित यह टर्मिनल 65,155 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ और आधुनिक सेवाओं से लैस है, मतलब भरपूर है। इसमें 54 चेक इन काउंटर, 5 एयरब्रेस, 8 एक्सरे बैगेज स्कैनर, 5 लगेज कन्वेयर बेल्ट, 1 मल्टी लेवल पार्किंग सुविधा, 1 वीआईपी लाउंज और 1
कैफेटेरिया शामिल है। तो ये सब सारे फैसिलिटीज आपको जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शामिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, Which country has recently crossed the 1 million mark in international tourists arrivals? हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 10 लाख यानी 1 मिलियन का आंकड़ा पार किया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी जर्मनी, सी श्रीलंका एंड डी थाईलैंड। Well, the options are before you and you have been given 5 seconds to answer. हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 10 लाख यानी 1 मिलियन का आंकड़ा पार किया है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटक, इंटरनेशनल टूरिस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। राइट, ना चलो कुछ सीख लेते हैं इसके बारे में भी कुछ। श्रीलंका ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जो उनके महामारी के बाद के रिकवरी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। ये उपलब्धि पिछले साल की तुलना में जल्दी हासिल की गई, जो पर्यटन में मजबूत वापसी की दर्शाती है। पर्यटन मंत्री ने इस मील के पत्थर को सोशल मीडिया पर भी साझा किया और उद्योग के हितधारकों को धन्यवाद व्यक्त किया। Sri Lanka has recently crossed the 1 million mark in international tourist arrivals, a significant milestone in their post-pandemic recovery. The achievement was reached earlier than last year, indicating a strong rebound in tourism. The tourism minister even marked the milestone on social media, expressing gratitude to industry stakeholders. चलिए, तो ये तो थे आज के टोटली 15 यानी 15 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, फिर से एक नए करंट अफेयर्स 5 जून 2025 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।